How to fix Vivo Y15 Flipkart not working problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि वीवो के जो फ़ोन है उसमें आपका फ्लिपकार्ट जो है काम नहीं कर रहा है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ट्रबल शूटिंग प्रोसेस बता दूंगा, जिसको आप फॉलो करके अपना जो फ्लिपकार्ट का इश्यू है, फ्लिपकार्ट का जो प्रॉब्लम है, उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस जो है दोस्तों वो हमेशा काम करते हैं। तो दोस्तों आप भी इस ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करें और आपका जो फ्लिपकार्ट का इश्यू है उसको फिक्स जरूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं, उसके लिए दोस्तों आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये चेक करना है कि फ्लिपकार्ट का जो ऐप है हमारे मोबाइल पर वो अपडेटेड वर्जन का है या नहीं है। ठीक है, सबसे मेन बात तो फ्लिपकार्ट का जो है दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन वो अपडेटेड होना चाहिए। अपडेट नहीं है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन एंड परमिशन। ठीक है, उसमें जाइए। उसमें जाने के बाद ऐप मैनेजर को ओपन कर लें। ऐप मैनेजर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट। तो थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए, तो ये रहा। ठीक है, फ्लिपकार्ट को ओपन कीजिए। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन का फोर्स तो यहाँ पर शो कर रहा है तो फोर्स तो कर दीजिए, नहीं कर रहा है तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद जाइए इंटरनल स्टोरेज पर और क्लियर डेटा कर दीजिए। ठीक है, क्लियर डेटा करने से दोस्तों आपका जो अकाउंट है फ्लिपकार्ट का वो लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ ओके पर क्लिक जरूर कीजिए। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो परमिशंस है वो परमिशंस डिसअलाउ हो गया होगा, आपको अलाउ कर देना है। ठीक है, तो फ़ोन को भी अलाउ करते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन, उसके बाद एसएमएस, तो जितना भी परमिशन है आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लगभग जो है यहाँ पर अलाउ कर दिया है अपने फ्लिपकार्ट के परमिशन को। तो ये करने के बाद दोस्तों आप जो है बैक करें। बैक करने के बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट कीजिए। ठीक है, रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप फ्लिपकार्ट को दोबारा से ऑन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, तो ये ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बाय एनी चांस दोबारा से प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फ्लिपकार्ट को एक बार रीइंस्टॉल जरूर कर लें, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।